नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो ये क्लास है ये खासकर कक्षा 5 से 4 से लेकर के कक्षा 10 तक और आगे आने वाली कक्षाओं के लिए बेसिक के रूप में ये काम करेगा। यानी कि आज के जो क्लास में करेंगे वो चीज़ें किसी भी व्याकरण की जैसे भाषा की व्याकरण जो है हमारी हिंदी भाषा की, उस व्याकरण का बिल्कुल आधार है। और अगर ये चीज़ें नहीं सीखते तो आगे जाके बहुत दिक्कतें आती हैं। जो व्याकरण के दूसरे टॉपिक्स होते हैं उनके अंदर भी बड़ी दिक्कत आती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वर्ण विचार। किसी भी भाषा में सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण। अब देखिए, हम 4 चीजें सीखेंगे। नंबर 1 ध्वनि, नंबर 2 वर्ण, नंबर 3 लिपि और नंबर 4 वर्णमाला। ठीक है, ये 4 चीज मुख्य रूप से हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि की। ध्वनि क्या है? देखिए, कोई भी भाषा होती है, उस भाषा को जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले उसकी जो आवाज निकलती है वो कहलाती है ध्वनि। और ध्वनि और वर्ण दोनों है तो एक जैसे ही, थोड़ा सा फर्क है। देखिए, जो वर्ण है वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, यूनिट जो है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे ये सारे क्या हैं? ये वर्ण है। क ग, यानी ये जो है हमारे क्या है? वर्ण है। ये जब लिखित रूप में है तो ये वर्ण है, लेकिन जब हम इनको बोलेंगे, जब इनको उच्चारण करेंगे इनका, तो ये क्या बन जाएंगे? ये क्या बन जाएंगे? ध्वनि। यानी जब इनका उच्चारण करेंगे, इनको बोलेंगे तो क्या बनेंगे? ये ध्वनि बन जाएंगे। तो यही वर्ण है। वर्ण का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि है। और उसका लिखित रूप क्या है? वर्ण है। अब 2 चीजें क्लियर हुई, ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है। इसके बाद में तीसरी चीज आती है लिपि। लिपि क्या होते हैं? ये जो चिन्ह होते हैं, ये इसी तरीके से च छ, ये जो लिखने का जो तरीका है, यानी कि ये जो लिखने के संकेत जो है ना, इन संकेतों को ये लिपि कहते हैं। लिपि क्या होता है? किसी भाषा को लिखने का जो माध्यम होता है, जिन्हें हम अक्षर कहते हैं। ये अक्षर क्या है? इन्हीं अक्षरों को हम क्या है? लिखने का जो तरीका है, उस तरीके को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। और हिंदी की लिपि कौन सी है? हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। और हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी। तो ये हिंदी की संस्कृत भाषा है, इसकी लिपि भी। ठीक है। इसी तरीके से जो मराठी भाषा है उसकी भी ये क्या है? लिपि देवनागरी है। ठीक है। और यानी देवनागरी लिपि का मतलब ये हुआ कि क ख ग घ अंग, ये जो चिन्ह लिखे हुए ना, ये चिन्ह जो हैं, ये क्या है? ये लिपि है। इन्हीं को लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा, किसी भाषा को लिखने के जो संकेत होते हैं, उन संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो 3 चीजें क्लियर। ध्वनि क्या है? ध्वनि जब हम किसी भाषा के जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसको जब हम उच्चारित करते हैं वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। उसका लिखित रूप क्या है? वो वर्ण है। और लिखने का जो संकेत होते हैं, जो चिन्ह बने होते हैं, इन चिन्हों को, जैसे ये क को लिखने का चिन्ह ये है, तो ये क्या है? ये लिपि है। इसके बाद में बात करेंगे हम वर्णमाला की। ये वर्ण है। और वर्ण जितने सभी वर्ण मिलाने से क्या बनती है? वर्णमाला मिलती है। कि हमारी हिंदी भाषा की अगर बात करें तो हिंदी भाषा के जो वर्ण होते हैं उन सभी को मिलाने से वर्णमाला बनती है। और वर्ण जो है वो 2 प्रकार के हैं। पहला तो है स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री। ये 4 जो है ना, ये इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर। यानी कि मेन तो ये 4 ही हैं, बाकी जो बनेंगे इन्हीं से बनेंगे। जैसे ए जमा ए से क्या बनेगा? आ बनेगा। इसी तरीके से ई जमा ई से क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा। उ जमा उ से क्या बनेगा? दीर्घ उ बनेगा। ठीक है। ए आ ई उ री। और आगे ए जमा ई जब हम करेंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। और ए जमा उ अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है। इसी तरीके से ए जमा ए जब हम करेंगे तो क्या बनेगा?
ऐ बनेगा, और ए जमा ओ अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा। तो देखिए अभी देखिए हमने जो मेन कितने बनाए थे, 4 थे, इन 4 से बाकी कितने हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, तो कुल मिलाकर के 11 हो गए। इनके अलावा एक होता है अंग और दूसरा होता है अह। ये इसका प्रयोग जो है वो अनुस्वार के रूप में होता है, इसका प्रयोग जो है वो विसर्ग के रूप में होता है। ये विसर्ग है और इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, जिसका उच्चारण नाक से होता है, और ये विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण जो वो है से होता है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि 4 जो स्वर थे इन चारों से ही बाकी बने हैं। कौन से वर्ण को मिलाने से, कौन से स्वर को मिलाने से कौन सा बना, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें आगे आपके काम आने वाली हैं। तो इसलिए हमने सीखा कि कुल जो वर्ण है उनके एक भाग है स्वर, दूसरा भाग है व्यंजन। तो स्वर कितने, 4 तो मूल हो गए, इसके अलावा 3, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 और 2 ये हो गए, यानी कुल जो है हमारे कितने स्वर हुए हिंदी भाषा में, 13। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी, 13 है, और अगर संस्कृत की बात करें तो उसमें स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, तो ये हमारे स्वर आ गए हैं। अब इनके अलावा जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन। व्यंजन कौन से है, क ख ग घ अंग च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, ये हो गए। और इसके अलावा जो है य र ल और व, पहले ये श, फिर ये श, और फिर ये स ह। ठीक है, उसके बाद में अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो देखिए ये जो है ज झ ञ, ये हमारे 25 तो ये वर्ण आ गए, कै से लेकर के मैं तक। इसको बोलेंगे हम पूरी लाइन को क वर्ग, इसको बोलेंगे च वर्ग, ये पूरी लाइन जो ट वर्ग है, ये लाइन त वर्ग है, ये प वर्ग है। ये जो वर्गों वाला सिस्टम है ये एक में 5 होते हैं और 5 ऐसे हैं, तो स्क्वायर जो हो गए इसलिए क्या है 5 ही, तो ऐसे 5 ऐसे इसलिए वर्ग। तो ये 5 वर्ग जो है वो कौन से कितने वर्ण हो गए, 25। तो ये 25 जो है इनको हम कहते हैं स्पर्श। इन 25 वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श कहते हैं इन व्यंजनों को। ये जो है य र ल व, ये कहलाते हैं अंतस्थ, जो स्पर्श के अंत में स्थित है अंतस्थ, इनको हम कहेंगे ऊष्म, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्री है, हमारे जो मुख तंत्री है, इसके अंदर जो है वो घर्षण होता है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, ऊष्म कहेंगे, ऊष्मा पैदा होती है। और ये जो है इनको हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। क्यों, क्योंकि जो क्षय बना है वो कै और श, इससे मिला क्षय बना, त और रे से क्या बना, त्रय बना, और ज और ये इनसे क्या बना, ज्ञ बना, और ये श और र से क्या बना, श्रय बना। तो ऐसे करके हमारे जो है वो व्यंजन बने हैं। तो ये हमारे व्यंजन हैं। ये हमारे पहले हमने स्वर देखे, स्वर और व्यंजन मिलकर के क्या बनती है, हमारी वर्णमाला में बनती है। स्वर और व्यंजन को मिलाकर क्या बनता है, वर्णमाला में बनती है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसलिए हमारे जो वीडियो है इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।